बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 से निज़ाम तंजीम के दर्जात में पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन। एक खास वक्त में एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप एक पॉपुलेशन कहलाता है। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज से मुराद जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो आपस में जिनसी तौलीद कर कर एक बार आवर जानदार पैदा कर सकते हैं। बार आवर से मुराद ये है कि वो आगे खुद भी जिनसी तौलीद करने का जो है वो करने की सलाहियत रखता हो, यानी ऐसे जानदार जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जिनसी तौलीद करके अपनी अगली नस्ल बना सकें, अपने अगली जो नस्ल है उसको पैदा कर सकें, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे इंसान जो है वो इंसानों के साथ जो है रिप्रोडक्शन करके जिनसी तौलीद करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपनी नस्ल पैदा कर सकते हैं। तो वो जानदार जो आपस में जिनसी तौलीद करके अगली नस्ल पैदा कर सकते हैं, उनकी एक ही स्पीशीज होती है। जैसे कैट्स जो हैं, मेल कैट्स फीमेल कैट्स के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग्स डॉग्स के साथ ही रिप्रोडक्शन करके अगली नस्ल बना सकते हैं। हॉर्स हॉर्स के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो जानदार जो आपस में रिप्रोडक्शन करके नस्ल बना सकते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब एक खास वक्त में एक ही जगह पर, यानी एक ही वक्त हो, एक ही जगह हो और एक ही स्पीसीज, ये तीनों जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, उनके ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2010 में पाकिस्तान में इंसान की पॉपुलेशन 173.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। यानी अब इसमें एक ख़ास वक्त की बात हो गई 2010 में, ठीक है, पाकिस्तान में बात हो गई, एक ख़ास जगह की बात हो गई और एक ख़ास इंसान की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ख़ास स्पीशीज़ हो गई, तो उनकी पॉपुलेशन 173.5 मिलियन थी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है कम्युनिटी। एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं तो स्पीशीज भी मुख्तलिफ होंगी। तो एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करती हों एक कम्युनिटी कहलाती हैं। तो माहौल में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस या मुख्तलिफ जानदारों की जो स्पीशीज हैं जो आपस में लेन देन करती हैं वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। मिसाल के तौर पर जंगल एक कम्युनिटी है। इसमें पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। ठीक है, जैसे पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, उनको पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंजाई जानदारों की डेड बॉडीज़ खाती हैं और न्यूट्रेंट्स को मिट्टी में डाल देती हैं, उन न्यूट्रेंट्स को पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। पौधे बदले में जो है वो उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको खुराक देते हैं। तो ये आपस में लेन देन चलता रहता है। तो ये एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी जानदारों के मजमूए होते हैं जिनमें एक पॉपुलेशन के साइज में इजाफा और दूसरे के साइज में कमी हो सकती है। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं डायनामिक। डायनामिक कलेक्शन है ये जानदारों का, जिसमें जानदारों की स्पीशीज बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। तो जानदारों का बढ़ना और कम होना ये असल में किसी भी इकोसिस्टम को, माहौल के जो है वो पार्ट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी जंगल के अंदर शेर जो है वो ना हो, खाली हिरन हो, ठीक है, तो हिरनों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उनका शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस तरह अगर हिरन जो है वो ना हो या कोई भी ऐसे जानदार जिनका शेर शिकार ना कर सके, खाली शिकार जो है वो शेर हो, तो शेर भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह यानी अगर कोई एक खास पॉपुलेशन हो, एक ही पॉपुलेशन के जानदार हों, तो क्या होगा कि वो माहौल जो है इकोसिस्टम वो मेंटेन, वो बरकरार नहीं रहेगा। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो होती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आपस में रहती हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहता है, वो मुस्तहकिम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जंगल में शेर की स्पीशीज़
और हिरणों की जो पॉपुलेशन है वो मौजूद हैं। जब शेर हिरन का शिकार करेंगे तो हिरणों की तादाद कम होती जाएगी। ठीक है, जब हिरणों की तादाद एक खास जो तादाद से कम हो जाएगी तो शेरों को शिकार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिरणों की पॉपुलेशन कम हो गई है। तो शेर भूख जो है वो शेरों का शिकार नहीं मिलेगा तो शेर भूखा रहना मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब हिरणों का शिकार हो रहा था तो शेरों को शिकार मिल रहा था तो शेरों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब जब हिरणों की तादाद कम हो जाएगी शिकार होने की वजह से तो शेरों को जो है वो शिकार नहीं मिलेगा, तो शेर भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, शेरों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। और जब शेर की तादाद कम होगी तो हिरणों की जो हिरण का शिकार वो कम हो जाएगा, और जब हिरण का शिकार कम होगा तो हिरणों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो फिर अगेन जब हिरण की तादाद बढ़ेगी तो शेरों का शिकार मिलना शुरू हो जाएगा, और जब शेर शिकार करना लग जाएंगे तो फिर दोबारा से हिरण की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन ये उतार चढ़ाव जो है वो इकोसिस्टम को बरकरार रखता है। आगे कम्युनिटी दो तरह की होती हैं, पेचीदा कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी। चंद कम्युनिटीज पेचीदा होती हैं, मसलन जंगल की कम्युनिटी, तालाब की कम्युनिटी। यानी पेचीदा कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जिसमें पॉपुलेशंस की जो तादाद है उसकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लामहदूद होता है, हम मैयर ना कर सकें। अब जंगल में कितनी तरह के जानदार पाए जाते हैं हम मैयर नहीं कर सकते। जानदार से मुराद खाली जानवर नहीं है, उनमें पौधे भी हैं, फंजाई भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इसी तरह तालाब की कम्युनिटी, किसी तालाब के अंदर कितनी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, पौधे हैं, एक्वाटिक आबी जानदार हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये पेचीदा कम्युनिटी की एग्जांपल्स हैं। सादा कम्युनिटी, कम्युनिटी सादा भी होती हैं, मसलन एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशन मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जैसे एक गिरा हुआ दरख्त है, घरों में अक्सर लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है, या कोई सामान पड़ा रहता है जहाँ पर एक जगह, तो जब हम काफ़ी देर बाद उठाते हैं तो उसके नीचे से चंद इकसाम के कीड़े मकोड़े जो हैं वो वहाँ से निकलते हैं। तो वो असल में चंद किस्म की पॉपुलेशन होती हैं, तो एक सादा कम्युनिटी होती है। सादा कम्युनिटी में पॉपुलेशन की तादाद और इनका साइज महदूद होता है, कम होता है, इसलिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में होने वाली कोई भी तब्दीली तबाहकुन और देर पा असर रखती है। यानी माहौल में चाहे वो जानदार माहौल हो या बेजान हो, उसमें अगर कोई तब्दीली आए तो वो पेचीदा की निस्बत सादा कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? जैसे अगर एक फैक्ट्री है उसमें 1000 वर्कर काम कर रहे हैं और एक फैक्ट्री जिसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों में आग लगती है, दोनों में 10 लोग मारे जाते हैं, तो ज़्यादा मुतासर कौन सी फैक्ट्री होगी? सिंपल है ऑब्वियसली कि जो 100 वर्कर वाली फैक्ट्री है उसको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉपुलेशन उनकी वर्कर जो है वो कम थे। 1000 वाले को भी अफेक्ट होगा लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनमें 1000 वर्कर हैं तो वो आपस में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह वो कम्युनिटी जिनमें पॉपुलेशंस की जो तादाद है वो लिमिटेड होती है, उनमें से भी अगर चंद पॉपुलेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो उस कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। तो हमने डिस्कस किया है निज़ाम तंजीम के दर्जात को, हमने सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था जो सबसे छोटा पार्टिकल है, और अब जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं बायोस्फीयर लेवल जो सबसे बड़ा लेवल है। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो वो हिस्सा जहाँ जानदार की कम्युनिटीज़ रह सकती हैं, दुनिया कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये तमाम इकोसिस्टम्स ऐसा इलाका जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं पर मुश्तमिल है। यानी बायोस्फीयर तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल है और इसे ज़मीन पर कुर्रे ज़िंदगी भी कहते हैं। पूरा कहते हैं जोन इलाका, जिंदगी यानी जिंदगी का इलाका, तो जिंदगी सिर्फ इतने से इलाके में ही पॉसिबल है, तो ये इसे ज़मीन पर पूरे जिंदगी भी कहा जाता है और ये तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इकोसिस्टम क्या है? ऐसा इलाका जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार अज्जा के साथ बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है तो ये हमारा इकोसिस्टम है।
हम पानी पीते हैं, पानी क्या है? बेजान है। हम हवा यानी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन क्या है? बेजान है। ठीक है, तो हम माहौल के बेजान चीज़ों के साथ भी यानी जानदार बेजान चीज़ों के साथ लेन देन करते हैं, तो वो इलाका असल में इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर सारे इकोसिस्टम से मिलकर बनता है।